बंसी बट में साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अगर आप। हाँ, ये कह लीजिए कि जब भगवान के बाल्यकाल का सर्वाधिक समय यहीं पर व्यतीत हुआ तो हम यही कहेंगे कि वृंदावन का प्राण है, वृंदावन का प्राण बंसी बंसी बट बट है। जी 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 जी। भगवान की समस्त लीलाएं बंसी बट के इर्द गिर्द ही संपन्न हुई। संपन्न। तो कितनी उम्र उस समय कन्हैया की रही होगी भगवान श्री कृष्ण की? भगवान तो 11 साल में चले गए, 11 साल में चले तो उससे पहले की सब लीलाएं जी भगवान की। दोस्तों, वृंदावन में वैसे तो रज के एक एक कण का महत्व है, एक एक चीज का महत्व है। यहाँ के पत्ते, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के पशु पक्षी, मगर बंसी भट्ट का क्या महत्व है वो आज हम सब जानेंगे। महाराज जी हमारे साथ में हैं, महाराज जी से बातचीत करेंगे और इस बातचीत के सिलसिले में दोस्तों आपको पशु पक्षी या चिड़िया या मोर उन सब के आवाज़ आपको सुनाई दे तो आश्चर्य नहीं होइएगा, क्योंकि बंसी बट में जब भी आप आएंगे दर्शन को आएंगे तो आपको एकदम प्राकृतिक छटा दिखाई देगी। तो आइए पहले मैं महाराज जी के दर्शन करता हूँ, फिर उनका परिचय करेंगे और फिर बंसी बट का महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। महाराज जी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। जी जी जी। परिचय अपना महाराज जी। मेरा नाम जयराम दास है जी मैं बंसी बट का महंत हूँ। जी ये इसका नाम है बंसी बट। जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी में बरगद के पेड़ को वट कहते हैं। जी तो वृंदावन में जिस समय पड़ाव था भगवान का, जी तो बड़े बड़े गोपबाल सुदूर क्षेत्रों में गोवर्धन की तलहटी आदि में गाय चराने चले जाते थे। बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ छोटे छोटे बछड़ा बछड़ियों को लेकर यमुना पार करके यहाँ गाय चराने आते थे। तो गाय जंगल में चरते हुए दूर तक चली जाती थी, तो बट पे चढ़ के बंसी बजाते थे उनको बुलाने के लिए, इसलिए इसका नाम बंसी बट हुआ। अच्छा। गोपियों को बुलाने के लिए भी बंसी बजाते थे बट पे चढ़ के। बट पे चढ़ के। तो ये जो बट अभी दिखाई दे रहा वो उसी समय का है? मान्यता ऐसी ही है ऐसी है कि ये बट बहुत विशाल था, और क्योंकि बट की आयु बहुत होती है, जी इसका पुनर्नवीनीकरण होता रहता है, जी जी तो संभव है उसी का कोई अवशेष हो। जी जी जी। तो इसी के संबंध में मान्यता चली आ रही, सभी लोग इसी को उसका अवशेष मानते हैं कि भगवान का सखा है, इसने भगवान को देखा है, उनके अंगों को स्पर्श किया है, उनकी लीलाओं का साक्षी है, तो हम भी उसी भाव से इसको मानते हैं। और जैसा लगाने पर महाराज जी, जैसा कि इसकी कई बार जांच भी हो चुकी है, अच्छा, तो इसमें कुछ ऊर्जा है ऐसा प्रमाणित हुआ, टीवी वाले दिखाते रहते हैं जी। तो ऊर्जा के कारण ही एक कान बंद करके एक कान लगाओ, उसमें कुछ स्पंदन बनता है, स्पंदन आता है। जी जी। और दूसरा ये है कि ये कहते हैं ना, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो ये अपने आप में अद्वितीय है, नित्य प्रार्थना में गाया जाता है। जी। और सूरदास जी के पद में भी हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि 4 पहर बंसी बट भटक्यों सांझ परे घर आए। दिन में 4 ही पहर होते हैं। जी जी जी। तो भगवान दिन भर यहीं विराजते थे। तो उनके बाल्यकाल की जितनी भी लीलाएं हैं, उनमें से अधिकांश लीलाओं का जो नहीं, हाँ, यहीं पर ठाकुर जी ने उन लीलाओं को संपन्न किया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है डाढ़। तो डाढ़ प्रलंबा सुर का घूसा मारा था बलराम जी ने, तो डाढ़ टूट के गिरी थी। अच्छा जी। तो हाँ, वहाँ तो गोचारण लीला के समय ये भी लीला हुई। तो पास में भांडीर वन है जी, राधा कृष्ण विवाह स्थली जी। इसके आसपास में देखिए, हाँ, बेलवन है, लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं दिया गया। और वहाँ पर डांगोली में गोपेश्वर महादेव हैं जी, राधा रानी रूट के गई थी। तो आसपास का परिवेश भी यही बताता है कि ये बंसी बट है। हाँ, अब तो इसे मान्यता सरकार से भी और साधु समाज के द्वारा भी बात हो गई। बंसी बट नहीं, पीठ को प्रसिद्ध पीठ घोषित कर दिया गया। अच्छा। सभी अखाड़े द्वारों पूरे भारत के साधु समाज संतों ने भी वो कर दिया। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे बता रहे कि कन्हैया जो है बंसी बट पर चढ़ जाते थे पूरे ऊपर, और वहाँ से बंसी से ग्वाल वालों के साथ में बट पर चढ़ के खेल खेला करते थे। और ऐसा भी कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन जो है विश्वस्त सूत्रों से सुना है, जो क्या है कि ये 1765 में अहमद अब्दाली ने इसे कटवाया था बंसी बट को, इसकी ख्याति से 1748 में। हाँ जी, परेशान हो गए। इसका बहुत विशाल क्षेत्र था, बहुत दूर तक ये फैला हुआ था, तो इसको कटवा दिया था। लेकिन ये बांसों के झुरमुट के बीच में फंसा रह गया, नहीं नष्ट हो पाया। तो पुराने लोग बताते हैं कि वहाँ पर था, वहाँ तक था जी, जो बहुत ज़्यादा एजेड लोग हैं, हमने नहीं देखा, तो यहाँ तक ये रह गया। अभी सरकार इसको संरक्षण दे रही है, संरक्षित कर रही है, हाँ, देखभाल कर रही है जी। और एक और बात है कि जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का कहाँ पाठ करना चाहिए, राधा कुंड में। तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ बंसी बट के नीचे करना चाहिए, बंसी बटे चांद बटे जी लिखा है जी जी जी। तो
श्री कृष्ण भगवान का ऐसा मान्यता है कि कोई यहाँ पर 6 महीना गोपाल सहस्रनाम का पाठ करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। दृष्टिगोचर हो जाते हैं, यानी बंसी वट में साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अगर आप हाँ, ये कह लीजिए कि जब भगवान के बाल्यकाल का सर्वाधिक समय यहीं पर व्यतीत हुआ तो हम यही कहेंगे कि वृंदावन का प्राण है, वृंदावन का प्राण बंसी बंसी वट है। जी 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 जी। भगवान की समस्त लीलाएं बंसी वट के इर्द गिर्द ही संपन्न हुई। संपन्न। तो कितनी उम्र उस समय कन्हैया की रही होगी भगवान श्री कृष्ण की? भगवान तो 11 साल में चले गए, 11 साल में तो चले। उससे पहले की सब लीलाएं जी, हैं भगवान की। फिर उसका दूसरा एक पहलू है, भगवान की कोई आयु नहीं होती, आयु नहीं होती। वो न पैदा होते हैं न कहीं मरते हैं, वो तो केवल जी भक्तों के लिए। जी और तो तुलसीदास ने लिखा है ना, यज्ञ नहीं सगुन नहीं कछ भेदा। जी तो भगवान सगुण ब्रह्म जो है भक्तों के प्रेम बस जी होकर के वो दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे मनु शत्रुपा ने तपस्या करी तो वरदान मांगा, पहले तो आकाशवाणी हुई, जी फिर वरदान मांगा, देखें हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करो पुन कारित मोचन, तो भगवान प्रकट हो गए। जी तो ये भक्तों के भावनाओं के अधीन होकर के भगवान तरह तरह के वेश बना लिया करते हैं। जी कहते हैं ना, भक्तन मोहि नाना भांत न चाहे। जी तो ये बात जी। महाराज जी यहाँ देख रहे हैं, जैसे अभी वृंदावन जाते हैं और जगह जाते हैं, हम तुलना तो नहीं कर सकते किसी की भी, तमाम जगहों पर फर्श बन गया है, टाइल्स बिछ गई हैं, यहाँ पर आते ही बालू लगता है जो मतलब वृंदावन का सुखद एहसास कराता है, यानी वो कन्हैया का वृंदावन दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पर जो है हमारी भी यही कोशिश है कि कम से कम निर्माण हो और जंगल को सुरक्षित रखा जाए। जी जी, इसी प्रयत्न में हम लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है। जी जी। देखिए कहाँ तक हम लोग सफल हो। तो इसीलिए बालू यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ फर्श नहीं है। नहीं बनाए। तो लोग आते हैं श्रद्धा और भाव से लेटते हैं और स्पर्श करते हैं। जी जी क्योंकि इसी में कन्हैया ने भी इसी बालू हाँ में जी, बस यही उद्देश्य। जी जी। ये कन्हैया बिना चप्पल वप्पल पहने ही गैया हाँकते रहते थे। हाँ, भगवान ऐसा है ना, जी जो उसके चप्पल नहीं पहनने के, पादुकाएं नहीं पहनने के जो वैज्ञानिक तथ्य हों वो तो एक शोध का विषय हो गया। अच्छा। लेकिन प्रत्यक्ष में देखो आप कि अगर आप जूते पहन के जा रहे हैं तो आप बड़े असावधान से रहते हैं। नीचे कोई जीव जंतु आ जाए या कोई कुछ आ जाए तो आप ध्यान नहीं देते उस ओर, विशेष अपनी हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में जमीन पे नहीं रहते, आसमान में उड़ते रहते हैं। जी जी। लेकिन आप चप्पल नहीं पहने तो आप बड़ा सावधानी से कदम रखेंगे, आप जमीन पर रहेंगे, ध्यान आपका जमीन पर रहेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जी। हमने अनुभव किया। यानी जीवन में अगर जमीन पे पे रहना है तो हाँ। तो चप्पल और जूते जो है वो निकाल के रखें। जी जी जी। और ये जीवन का एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, वैज्ञानिक वो भी है कि तमाम बीमारियां और हाँ, तमाम जी। चीज़ें पैदल चलने से अभी डॉक्टर लोग भी बताते हैं। जी जी जी। तो और यहाँ महाराज जी देख रहा हूँ एकदम नेचुरल यानी प्राकृतिक छटा है, और जगहों पर तो तमाम निर्माण हुए हैं, प्राकृतिक छटा है। और क्या क्या खास बात है जिससे हमारे देश विदेश में बैठे श्रद्धालु जो है जान सके बंसी वट के बारे में? बंसी वट देखो, अभी पूरे ब्रज क्षेत्र में इतना जंगल कहीं नहीं बचा है, जी कितना बचा हुआ है। जी जी तो इसी को देखने लोग आते हैं जी और हम यही मतलब उन लोगों से, सबसे जो इससे संबंधित लोग हैं, जी, मतलब यही आशा करते हैं कि इस वन की सुरक्षा संरक्षा को बनाए रखें। प्रथम दृष्टिगोचर रखते हुए कोई आगे कार्रवाई हो, जो मतलब ये इसका जो स्वरूप है हाँ, बना रहे पर्यावरण का। हाँ, मतलब हमारे इसके अलावा भी हमारी एक वहाँ जगह है, बनारस के पास आश्रम है, गुरु जी का स्थान था, अभी हमारी देख रेख में है। जी वहाँ भी मेरा प्रयत्न है, वहाँ भी लगभग इतनी जगह है, इससे थोड़ा कम है। जी। तो मेरी वहाँ भी कोशिश है कि वहाँ भी वृक्ष लगवा के जंगल खड़ा कर दें। ज़्यादा बहुत ज़्यादा निर्माण ना हो। जी हाँ। जितना ज़रूरत है जितना से चल जाए तो उतना ही इससे हम बचना करें। चाहिए। बचना चाहिए जिससे प्रकृति से। अच्छा, कन्हैया को हम गो भक्त मानते हैं कि गौ मैया के, यमुना मैया का प्रेम और स्नेह जानते हैं, पर्यावरण प्रेमी भी मानते हैं जी। कन्हैया को। पर्यावरण प्रेमी वो इस हद तक हैं, जी इस हद तक हैं कि आप गोवर्धन पूजा प्रकरण में देख लीजिए, वो कहीं कहीं उनकी जो बातों में मीमांसा झलकती है। जी इस हद तक पर्यावरण प्रेमी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गोवर्धन पहाड़ जिसके द्वारा तुम्हारी आजीविका चलती है, जिसके वृक्षों से तुम फल खाते हो, जिसकी छाँव में अपना बैठ के रक्षा करते हो धूप छाँव से, बरसात से, और जो है जिसकी घास के द्वारा तुम्हारे पशुओं का पेट भरता है, जिसके खेत में आसपास अन्न उपजाती धरती से तुम्हारा उधर पोषण होता है, तुम व्यवसाय चलता है,
वही तुम्हारा भगवान है। जी। यहाँ तक भगवान ने गोवर्धन महाराज जी हाँ। को खुद भगवान हाँ थे। ये वही मतलब तुम्हारा जो है, तीनों लोग जिससे जिसकी आजीविका चलती वही उसका इष्ट है। जी ऐसा भगवान ने भगवान ने कहा है। जी। यानी जो तीनों लोगों के मालिक हैं जी और वो गोवर्धन को जो जी। है वो भगवान का स्वरूप दे रहे हैं कि इतने इस हद तक प्रकृति प्रेमी इतने प्रकृति प्रेमी हैं। जी। उस प्रकृति प्रेमी को अब नई पीढ़ी कैसे संभाले और प्रकृति के प्रेमी वो है ही, प्रकृति और पुरुष दो ही है, जी तो उनके अलावा है कौन जो प्रकृति प्रेमी होगा। जी जी जी। एक बड़ा जहन में सवाल है महाराज जी जी। कि हर माँ बाप जो है, हर अभिभावक कन्हैया को पूछता है, कन्हैया का बड़ा दुलार और प्यार करता है, इसलिए करता है, अपने बच्चों को कन्हैया नहीं बनाना चाहते, उन्हें माइकल जैक्सन और जो है तमाम मतलब जो है अलग अलग स्वरूप में देखना चाहते हैं। देखिए ऐसा कन्हैया है, का वो स्वरूप नहीं देखना चाहते। देखिए ऐसा है, व्यास जी ने एक जगह लिखा है जी कि मनुष्य ये जब अधिक पाप करता है ना जी तो उस पाप के फलस्वरूप कष्ट भोगता है, जी तो और पाप करता है जी और कष्ट भोगता है। ऐसा करते करते जब वो थक जाता है जी। तब वो फिर उसका मूवमेंट चेंज होता है। अच्छा जैसे अभी आपने एक चीज़ देखी होगी जी। कि पाश्चात्य सभ्यता वाले वो सब कुछ कर चुके हैं, फ्री हो सब कर चुके हैं। फ्रीडम जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक वो वहाँ गए। तक जा चुके हैं, अब वो लौट रहे हैं, लौट रहे अब वो हैं। बंडा बना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, जी वो जीन्स छोड़ रहे हैं, मोबाइल छोड़ रहे हैं, जी और हम अभी उनसे सैकड़ों मील पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। जी। जबकि उनसे लाखों मील आगे थे। हाँ, वो हमारा अनुकरण करने आ रहे हैं, हम उनका अनुकरण करने जा रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है। जी 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 तो अपनी गरिमा, अपने जो संस्कृति की गरिमा को है पहचानने की आवश्यकता है। जी जी जी। और जो संस्कृति दुनिया को रास्ता दिखाती है, मार्ग दिखाती हम है। हाँ, हम उसके धनी हैं, वो हमारा धन है, जी जी उसी को त्याग के हम और कुछ इधर उधर टुकड़ों में भटक रहे हैं। जी जी जी। तो बंसी भट्ट लोग आए उसके लिए क्या आप हाँ, कहेंगे? बंसी भट्ट के लोग आए हैं उसके लिए हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि एक तो यहाँ की जो मार्ग है, आपने आए होंगे, आपने देखा होगा, जी तो ये थोड़ा कोई मार्ग ऐसा सुनिश्चित और स्पष्ट हो सके। हो सके। हाँ, हाँ कहीं रास्ते में तमाम रुकावटें रहती हैं, हाँ, तो जी जी ग्रामीण क्षेत्र है, जी जी जी। तो एक सुनिश्चित और निश्चित मार्ग हो जिसको मतलब कभी अवरुद्ध न किया जा सके। रुद्र न किया जाता। और थोड़ा बड़ा मार्ग, कई बार गाड़ियाँ आती हैं नहीं आ पाती, बहुत सारे तीर्थयात्री वहीं रुक जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाती, नहीं आ जो पैदल नहीं चल सकते। जी जी। ऐसा कोई मार्ग बने जिसके लोग यहाँ तक पहुँच यहाँ सकें। तक पहुँच। और प्रचार तो इसका काफ़ी हद तक है, जी देश दुनिया के लोग आते हैं, जी जी। और कोरोना से भी अपील करेंगे वो भी जल्दी हमारा पीछा छोड़ दे ताकि हम अपना जिससे कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आगे कार्यक्रम बनाते रहें। और क्या क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पर? और जैसे पालना है जी जी है यहाँ मुख्य रूप से श्री दामा जी का मंदिर है। जी। श्री दामा जी भगवान के सखा थे और राधा जी के चचेरे बड़े भाई थे। राधा जी के चचेरे बड़े भाई हाँ। श्री दामा जी। हाँ, जी तो उनका यहाँ पर मंदिर है। जी मुख्य रूप से राधा कृष्ण मंदिर है, गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ से लीला जो संबंधित महाराज हुआ गोपेश्वर महादेव का भी मंदिर है। श्री दामा राधा जी के चचेरे भाई कैसे हैं? नित्य गोचारण लीला स्थल है। नित्य गोचारण लीला। भगवान बाबा के भाई के पुत्र थे, जी 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 तो वो शाली हुए ना, जी 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 तो ये नित्य गोचारण लीला स्थल है, जी तो महाराज स्थल है बंसीगढ़। बिल्कुल। जी जी जी। तो दोस्तों अभी महाराज जी को आप सुन रहे थे। महाराज जी ने सारी बंसी भट्ट की जो विशेषता थी, ख्याति थी, वो बताई। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो बंसी भट्ट जरूर आइए। प्राकृतिक छटा अगर आपको देखनी है और सच्ची भक्ति देखनी है, सच्ची साधना देखनी है, सच्ची तपस्या देखनी है, तो यहाँ के संतों को, यहाँ के महात्माओं को देखें। और सबसे खास बात है कि जिस बट वृक्ष पे कन्हैया बैठे, जिस बट वृक्ष पर कन्हैया ने बंसी बजाकर गैयों को अपने पास बुलाया, वो बट वृक्ष आपको दिखाई देगा और वहाँ से बंसी की आवाज़ आप सबको सुनाई देगी। वीडियो के बीच में आप सबको सुनाई दिया होगा, मोर के आवाज़ सुनाई दिए होंगे, पशु पक्षी की आवाज़ सुनाई दिए होंगे। वो इसलिए कि यहाँ की पूरी छटा प्राकृतिक है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा।